चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, और क्या बताया था मैंने आपको कि एक कोड लिख पाया था, ठीक है। एक कोड याद कराया था मैंने, और बोला था एक से लेके अगर 50 से कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, 15 होते हैं। 50 से 100 कितने होते हैं, 10 होते हैं। और एक से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 25। यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। और मैंने एक चीज लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, अगर कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास होता है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर आप उसको किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर बताइए क्या आता है, या तो 5 आएगा या फिर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है, अगर किसी का रिमाइंडर 1 और 5 आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर हो। लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 या फिर 5 आएगा। यहाँ तक समझ में आया था आपको, ठीक है। सर इसमें आपने क्वेश्चन करवाया था, हाँ विच मैंने ऑफ द कुछ फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। उसमें दो ऑप्शंस का ना 1 और 5 दोनों आ रहा था। तो हाँ ठीक। आपने सिर्फ 97 मार्क करवाया था, 25 नहीं मार्क करवाया था। बट इफ वी डिवाइड 26 बाय 6 और 25 बाय 6, तो 1 आएगा ना रिमाइंडर, तो प्राइम नंबर तो वो भी हुआ। हाँ तो वही तो मैंने आपसे बताया था। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर किसी का रिमाइंडर 1 आए या फिर 5 आए, तो आप ये नहीं बोलोगे सर वो प्राइम नंबर होता है। मैंने, देखो आप कंफ्यूज फिर हो गए थे आप लोग। जैसे मान लो 25 की बात करता हूँ, मैं 25 की बात कर रहा हूँ। आपको देख के लग रहा है सर ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब मैं आपसे ये बोला था, सुनो जरा फिर से। मैंने आपसे बोला था अगर मान लो कोई भी नंबर आपको दिया है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी नंबर दिया है, अगर आप उसको 6 से डिवाइड, हाँ जरूरी नहीं है, अगर कोई भी नंबर आपको दिया है ना, अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर आपका कुछ भी आ सकता है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 आ सकता है। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर होगा ना, अगर कोई प्राइम नंबर होगा, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे ये इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये सोचोगे कि सर अगर किसी का रिमाइंडर 1 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो आप उसको प्राइम नंबर बोलोगे, नहीं। आप ये नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। उसके लिए मैं आज जो आज मैं सिखाऊंगा आपको, वो सारा क्लियर हो जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। उसको हम सीखेंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चेक करते हैं हाउ टू चेक। किसको चेक करना आपको, प्राइम नंबर को। आप प्राइम नंबर कैसे चेक करोगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। इसको हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो पता है लास्ट क्लास मैंने भी बताया कि किसी भी प्राइम नंबर को आप 6n + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया था। चलो लिखो जरा। तो आपको चेक करना कि सर प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको मैं सिखाने जा रहा हूँ, सुनिएगा जरा कैसे। एक चीज याद रखिए, कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, किसी भी प्राइम नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप 6n + -1 के फॉर्म में लिख सकते हो, 6n + -1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप पूछे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम 6n + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बना कि क्या प्राइम नंबर को हम 5n + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहोगे नहीं सर ये नहीं लिख सकते प्राइम नंबर। हाँ ये समझ लो, फॉर्मूले की तरह आप इसको याद कर लो कि प्राइम नंबर क्या होता है, 6n + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं और बता रहा हूँ, ठीक है, अभी रुकिएगा। +-1, ठीक है। चलिएगा अब आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, प्राइम नंबर कैसे चेक करोगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। और शायद मैंने आपको एक चीज सिखाया था, स्क्वायर निकालना, कैसे जल्दी स्क्वायर निकालते हैं। और कहाँ तक स्क्वायर बताया था मैंने। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमें देखना कि सर प्राइम नंबर है कि नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे, सुनो जरा। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा है 27, ध्यान देना। आपको पता सर ये प्राइम नंबर नहीं होता, आपको वैसे ही पता है कि ये प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन मान लो मुझे चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरीका क्या है, आप से डिवाइड करो, एक तरीका जो है वो सुनना क्या मैं बताने जा रहा हूँ। 27 आपको पता है प्राइम नंबर है या नहीं, इसको मुझे चेक करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 25 से पहले कोई एक ऐसा नंबर ढूंढोगे ना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 25 से पहले कोई कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब जैसे 25 आता है ना, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या करो, इसके पहले का नंबर ढूंढो, इसके पहले का 25 मिलेगा। 25 क्या होता है, ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा।
किसी भी प्राइम नंबर को आपको चेक करना सबसे आसान तरीका होता है उसके पहले नंबर को ढूंढो, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है सर ये 5 क्या होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 5 आया है ना 5, इससे छोटा जो है प्राइम नंबर लिख डालो। तो 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या आएगा आपका, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा, ठीक है। तो 5 को आप इग्नोर करो, 5 को आप इग्नोर करो। अब आप एक चीज नोटिस करो, आप इससे पहले नंबर क्या आया, 2 आया और 3 आया, 2 आया और 3 आया। अब देखो ये जो नंबर लिखा है ना 27, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, कहोगे नहीं सर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, अगर ये किसी एक से डिवाइड हो गया, किसी भी से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 27 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। 27 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। रुको जरा, एक मिनट रुको, भी लिखना है इसको। जैसे मान लो 29 लिखा है, ठीक है, हमें देखना है सर 29 प्राइम नंबर है या नहीं। 29 प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे चेक करोगे, 29 से पहले एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढोगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कौन सा होगा, 25 ही होगा। और 25 किसका होता है, 25 किसका होता है, 5 का होता है। अब आप क्या करो, 5 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिख डालो। 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, कहोगे सर 2 होगा और 3 होगा, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं होगा। अब मुझे बताओ जो ये नंबर लिखा है 29, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो कहोगे सर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से भी डिवाइड, 3 का मैंने सिखाया था आपको उस तरीके से, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप देख रहे हो जो नंबर है ना, इससे छोटे जो भी प्राइम नंबर आ रहा है किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 29 क्या होगा, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर किसी एक से डिवाइड हो जाता फिर क्या होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको बात। और सुनो जरा, रुको जरा, और सुनो जरा। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ, कोई भी नंबर ले लो आप, अ, जैसे मैंने आपसे बोला आपसे कि कितना ले लें, चलो मान लो 42 ले लिया, मान लो 40, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अब बताओ 42 से छोटा ऐसे कौन सा नंबर है जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 42 से ऐसा छोटा कौन सा नंबर है, 36। 36, 36 गुड। 36। और 36 किसका होता है, किसका होता है। आप बताओ 6 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं आपके पास, कहोगे सर 6 से छोटा क्या प्राइम नंबर होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, बस यही होगा। अब आपको दिख रहा था जो नंबर 42 है ना 2 से कट जाएगा, अगर ये 2 से कट गया तो बाकी को चेक ही मत करो, अगर किसी एक से कट गया, अगर किसी एक से कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब शायद ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया ना, अब आपके सामने कोई भी प्राइम नंबर लिख दूंगा आप तुरंत कर लोगे। रुको जरा, अब मान लो एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको सामने, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ 147, 147 प्राइम नंबर है कि नहीं, बताओ कैसे चेक करोगे आप। तो कहोगे सर 144 जो है ना किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है, किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है, 147 किसके स्क्वायर के पास 12 में, का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है ना। तो कहोगे सर ये किसके पास में आ रहा है, 44, तो किसका स्क्वायर है, 12। अब 12 से छोटा कितने प्राइम नंबर होते हैं, 12 से छोटा, तो कहोगे सर 2 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर कितना होगा, 11 होगा, फिर कितना होगा हमारे पास, बस 11 तक ही लिखेंगे। अब मुझे बताओ जो ये नंबर लिखा क्या है, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होने वाला है 2 से। 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यस सर। 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना 12 मिलेगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया इसका मतलब सर ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है। अगर किसी एक से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या होता है, अगर वो किसी से भी जो भी छोटा नंबर होगा, अगर उससे छोटे से डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर होगा। समझ में आ रहा कुछ चीजें कि नहीं आ रहा, डिवाइड नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, ऐसे मतलब अगर होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको। जैसे अब आगे एक चीज नोटिस करो, जैसे मेरे सामने एक नंबर लिखा है, मान लो 97 लिया मैंने, 97 प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करके बताओ, वैसे चेक करके बताओ। आप लोग पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो ना, पेपर 1 वाले वाले हो ना आप? ठीक है, तो बताओ 97 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता। तो 97 से छोटा ऐसा कौन सा परफेक्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 81 ही है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 81 किसका होता है वो, 81 किसका होता है हमारे पास, वो 9 का होता है। अब बताओ 9 से छोटा कितने प्राइम नंबर है, 9 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर है, कहोगे सर 2 होता है, फिर क्या होता है, 3 8। होता है, फिर 5 होता है,
फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना कहाँ लिख डाला मैंने, बस 11 हटाएंगे, ठीक है ना। बस यहाँ से चेक कर लो। अब एक चीज़ बताओ, क्या ये नंबर 2 से कटेगा? नहीं कटने वाला है 2 से। नहीं। क्या ये नंबर 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं। ठीक है, 3 से, 5 से तो नहीं कटने का, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? 7 हो जाए 7, नहीं नहीं। कटेगा। किसी से भी नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा हमारे पास, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा होगा शायद, आ रहा है ना। तो अब आपके सामने कोई भी नंबर होगा ना, आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कम से कम आप कोशिश करो कि 25 तक का स्क्वायर याद कर लो आप, ठीक है ना। वैसे पेपर 1 में यही तक क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है ना। आगे बढ़े। आज प्राइम नंबर आपका खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो, आगे आपके सामने नंबर लिखा 247, 247। मुझे बताओ 247 क्या प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? नहीं, स्क्वायर रूट सोच सकते हो, आप सोचो ना किसके पास का है। देखो एक चीज बताओ, 1 का स्क्वायर सभी को पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4, 16, 5 का 25, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 256, 15 का बताओ, दो 15 का कितना होगा जल्दी बताओ। अरे सॉरी, 15 का कितना होगा हमारे पास, ये गलत कर दिया मैंने, 14 का स्क्वायर गलत दिया। 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है ना। और 15 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, ये 225। अच्छा आपको मैंने सिखाया क्या, स्क्वायर निकालने का कोई ट्रिक सिखाया था आपको मैंने? क्या नाम, समृद्धि आपको सिखाया था मैंने क्या स्क्वायर का ट्रिक निकालना? सर। यस सर। दो चलिए फिर, कंडीशन सिखाई थी उसमें, जिसमें लास्ट में 5 है और जिसमें लास्ट में 5 नहीं है, दोनों की सिखाई। चलिए फिर बताइए, 25 का कितना बताया था मैंने, सॉरी 15 का कितना होगा, 225 होगा। 16 का कितना स्क्वायर होगा, 256। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361। कम से कम इतना याद कर लो तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो खाली इतना याद कर लो। और 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 400 होता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आपको नंबर क्या दिया है, 247। अब 247 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो? आप कहोगे सर देखो नहीं, 14 से पहले देखो ना, 225 है, और 256 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो क्या करोगे, 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सभी को आप लिख दोगे। तो 15 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, कहोगे सर 2 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर कितना होगा हमारे पास ये, 13। 13 होगा, फिर कितना होगा हमारे पास, 17 होगा, और फिर कितना सर होगा, 15 तक बस, लिखा है। ज़्यादा लेते जाओ, ठीक है ठीक। अब मुझे बताओ क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, अब मुझे चेक करके बताओ क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है कंफर्म? फिर से देखिएगा एक बार, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी फिर। एक चीज बताओ, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटने वाला है, 2 से तो नहीं कटने वाला। 3 से कटेगा क्या, 7 2 9 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 5 से तो नहीं कटने वाला। 7 से तो कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कटेगा। देखो 7 3 21, तो नहीं कटेगा 7 से भी। 11 से कटेगा क्या, पर जानते हो क्या है, 13 से कट जाएगा। डिवाइड करके चेक करो, 13 से पक्का कटेगा।
247 डिवाइड 13 कर लो, कितना आएगा हमारे पास, ये 117, पक्का अब ये 9 बढ़ जाएगा, कट गया, एक से कट गया ना, अगर एक कट गया तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे हिसाब से अब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ जी सर। मुझे क्यों ब्लर दिख रहा है स्क्रीन ये, समझ में आया? तो अब आपके सामने कोई भी नंबर मैं लिखूंगा, आप तुरंत बता लोगे सर वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है ना? और देखो यहाँ पे तो आइडिया लग गया ना, इसलिए मैंने आपको बोला था डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देख लेना। बार बार मैंने हर क्लास में बोला हुआ डिविजिबिलिटी रूल, हम अपनी क्लास में बोल डाला हूँ कि इसको देख डालो। अगर आप देखोगे तो तुरंत कहोगे सर 2 3 5 7 से तो नहीं कटने वाला है, 11 से भी नहीं कटेगा, कैसे भाई, इनका करोगे कितना आएगा 9, और 4 घटाओगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है ना? तो सिर्फ 13 बचेगा, और 13 से चेक कर लोगे, 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अगला नंबर लिखना जरा आप, अगला बताओ 19 197, क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है? 197 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं? बताइए बताइए, 197 क्या प्राइम नंबर है या नहीं? क्योंकि सर 197 जो है किसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर का होता है, देखो 14 का 14 के आस वन का, ठीक है? 14 जैसे याद किया ना आपने, क्योंकि सर 14 होता है, अब 14 से छोटा सारे प्राइम नंबर लिख डालो। यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि किसके स्क्वायर के पास का, 14 के स्क्वायर के पास का है। तो 14 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना? और साथ साथ में आप कोशिश करो ना काटते हुए चलो, सर ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, ठीक है? 3 होगा क्या, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, नहीं 7 से कटेगा, 7 दूना 14, नहीं कटेगा। फिर किससे चेक करोगे आप, 11 से, 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, बस कहाँ तक करना, 13 तक, 13 से कटेगा क्या, नहीं नहीं कटने वाला, इसका मतलब क्या हो गया ये, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास ये प्राइम नंबर होगा। अब मुझे लगता है आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि प्राइम नंबर कैसे आप पहचानोगे कैसे नहीं पहचानोगे, ठीक है ना? तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो आपको तरीका मैंने दो सिखा दिया, एक तरीका क्या करोगे, सुनो जरा, एक तरीका मैंने क्या सिखाया था आपके, हाँ सबसे पहले अगर मान लो आया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए इनमें से कौन सी संख्या जो है, जो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, नंबर इज प्राइम नंबर। अब या तो ऐसे सकता है कि पूछ सकता है, ठीक है, आपको ऑप्शन ए देगा, ऑप्शन बी देगा, ऑप्शन सी देगा, ऑप्शन डी देगा। सबसे पहले क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर लेना, ठीक है ना? अगर मतलब छोटा है तो आप कैसे भी कर सकते हो, जो भी आपका दिमाग काम करेगा। लेकिन कोई मान लो बहुत बड़ा नंबर है ना, तो उसमें शायद 6 वाला मेथड काम हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले आप 6 से डिवाइड करोगे, सभी को 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना? कहोगे सर इसको डिवाइड करने पे 5 मान लो 5 आ गया, तो कहोगे सर हो सकता है, एक मिनट रुको जरा, इसको डिवाइड करने पे मान लो 3 आ गया, कहोगे सर ये तो 100% नहीं होगा। इसको डिवाइड करने में मान लो 2 हो गया, क्या होगा, नहीं होगा। मान लो इसको डिवाइड करने पे क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, तो भी नहीं होगा। लेकिन मान लो ये 1 आ गया, अब आपका आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा। आप किस पे आओगे, अपने सेकंड वाले औजार पे आओगे, जो आपका सेकंड वाला कहा है मैंने, सेकंड वाला कैसे कहा था, कि इसके छोटे का आप कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढोगे और वहां से चेक कर लेना, ठीक है ना? तो अब आपको ए और डी में से कोई आसान देखना जो आसान वैल्यू लिखी होगी, ठीक है ना? अगर मान लो गलती से यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया होता तो हमारा आंसर यही हो गया होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे मिल गए, तो आप अब सेकंड वाली चीज से कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है कौन सा गलत है। समझ में आ रहा है चीजें आपको, कोई डाउट तो नहीं? तो अब मैंने आपसे बोला था कि जो भी प्राइम नंबर होता है ना, उस प्राइम नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, किस फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम नंबर को आप हमेशा, किसी भी प्राइम नंबर को आप किस में लिख सकते हैं हम, 6n + -1। n+1। हाँ, या तो इसको 6n + 1 लिख सकते हैं, या फिर
6n-1। अब कहोगे सर ऐसे कैसे बता दिया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई 6 की टेबल याद है ना आपको, मैंने क्या बोला, या तो आप उसको 6n+1 के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर उसको आप 6n-1 के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर इन दोनों को मिला के भी ले सकते हो, इन दोनों को मिला के ले सकते हो, मतलब प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी। अब देखना जरा एक चीज देखना, अब आपको पता है 6 का टेबल कितना होता है, 6 6 2 12, 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 42, 48 होता है, फिर कितना होगा 54 और 60 होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मुझे बताओ 49 क्या प्राइम नंबर है, आप बताओ जवाब, आपका जवाब क्या आएगा, 49 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? 49 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये किसका है, 7 का स्क्वायर है। तो कुछ नंबर अगर मैं आपसे बोलूंगा तो तुरंत आप बता दोगे सर ये नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब सुनना, एक चीज सुनना जरा, अब जो मैंने लिखा ये लिखा क्या है। अच्छा 6 के पहले कौन सा नंबर आता है, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, इसके पहले, इसके बाद, इसके पहले, इसके पहले और इसके बाद, और अब सुनो जरा, तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा इसमें जो 6 के पहले नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्राइम, 6 के बाद वाला प्राइम। इसमें प्राइम, पहले प्राइम फिर बाद में प्राइम, पहले प्राइम फिर बाद में प्राइम। तो आपको अगर 6 का टेबल याद है तो आप गेस कर सकते हो कि अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि 20 से लेके जो है 30 तक कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो कंफर्म है सर क्या आएगा, 23 आएगा। अब आपको 25 देख के ही लग रहा है सर 25 प्राइम नंबर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 5 से कट रहा है ना। मैंने क्या बताया, किसी भी फॉर्म को आप 6n+ इसमें या फिर इसमें लिख सकते हो, या फिर दोनों को मिला के 6n+-1 के फॉर्म में लिख सकते हो आप। जैसे इन दोनों, इन तीनों में क्या हो रहा था, इस फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें आप क्या लिखा, -1 कर दिया इसमें आपने। अब अगर देखो 30 को देखोगे, 30 के पहले क्या आता है, 29, और इसके बाद क्या आता है 31, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। इसके पहले देखोगे क्या आएगा, 35 आएगा, और देख के लग रहा है सर ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 7 35 होता है, और लास्ट में अगर किसी नंबर के 5 आता तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 37, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, 41, इसके बाद का कौन सा नंबर आएगा, 43, इसके पहले 47 और 46, काटो इसको, सॉरी सॉरी 49, ठीक है ना, 49 आएगा, और 49 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 53, और इसके बाद कितना आएगा 55, तुरंत काटो सर ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं 60 से पहले बोलूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, ये 59, और इसके बाद बोलूंगा कितना आएगा 61। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है ये चीजें, कि अगर मान लो गलती से पेपर में आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर बताओ वो है कि नहीं है, तो अगर आपको 6 का टेबल याद है ना, तो आप चेक कर लोगे कि 6 के पहले जो नंबर आता है वो प्राइम नंबर होता है, 6 के बाद भी जो नंबर आता है वो प्राइम नंबर होता है। बस कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें वो नहीं होता है, ठीक है ना। और जो नहीं होता उसमें आप तुरंत चेक कर लोगे वो प्राइम नंबर है या नहीं है, समझ में आया? इसलिए किसी भी प्राइम नंबर को, इसलिए किसी भी प्राइम नंबर को आप हमेशा किस फॉर्म में लिखोगे आप, 6n+1 में, या फिर 6n-1 में, या फिर इस फॉर्म में। समझ में, अगर वो प्राइम नंबर है तो 6 को ही बेस मान के चलते हैं, ठीक है ना, 6 को ही बेस मान के चलेंगे, या तो उससे एक कम या फिर उससे एक ज्यादा। अब मान लो मैं आपसे बोला बताओ 66 लिखा, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, 65, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 60। अब आपको देख कर अगर सर लास्ट में क्या है, इसके 5 है तो ये नंबर 5 से कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर तो नहीं होने वाला, पर ये प्राइम नंबर है। समझ में आया आपको? सर पर इस ट्रिक का मुझे लॉजिक नहीं समझ आया, जैसे आपने मुझे कहा कि आ, क्वेश्चन अगर आए 1 टू अभी मैं 100 में से। अभी मैं बता रहा हूँ इसका, इस ट्रिक का लॉजिक आपको, ठीक है, अभी मैं लॉजिक बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद एक चीज समझाता हूँ। अभी मान लो आपसे ये पूछ लिया, जैसे आप एक नोटिस करोगे 5 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ऐसे नंबर क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। इनके बीच का अंतर कितना आपको मिल रहा है, अंतर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, 11 और 13, इनके बीच का अंतर कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। जैसे आपने बोला सर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, मान लो मैं आपसे एक चीज ये पूछता, मैं आपसे ऐसे पूछता कि आप मुझे ये बताओ, एक मिनट रुको, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, देखो जरा, मैंने आपसे खाली ये बोला कि जो भी प्राइम नंबर होता है ना उसको आप 6n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब जब भी हम बेस लेते हैं ना तो 6 को बेस मान के चलते हैं। 6 के पहले जो नंबर आएगा कौन सा प्राइम नंबर, 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होगा। अभी सुनना, अभी इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, ठीक है ना। अभी तो समझ में आया ना आपको कि प्राइम नंबर कैसे चेक करोगे आप।
प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले तरीका क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर 1 आ जाएगा या फिर 5 आ जाएगा तो प्राइम नंबर होगा। अगर मान लो किसी ऑप्शन में 2 आ गया, फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, जो भी नंबर है उससे छोटा कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढोगे, ठीक है। फिर उससे छोटा क्या करोगे, प्राइम नंबर ढूंढोगे। आप चेक करोगे कि क्या सभी से कट रहा है, मतलब किसी एक से अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर सभी से नहीं कटेगा तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अभी जो बताया मैंने सिक्स वाला, अभी इसका बताते हैं इसका यूज कहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है। अभी बताते हैं इसका यूज कहाँ पे करेंगे। चले आगे बढ़े। अब आप एक चीज डालो, अब आप एक चीज लिखो, क्या को प्राइम नंबर क्या होता है। अगला लिखो आप क्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम, या इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य। स- सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो हेलो, ऑडिबल, हेलो, अब आ ओके। हाँ, को प्राइम किसको बोलते हैं, को प्राइम किसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या है, को प्राइम किसको बोलते हैं। अब एक चीज बताओ, एक आपने पढ़ा होगा एलसीएम, एचसीएफ नाम सुना है कभी। एलसीएम क्या होता है कि सर दोनों में जो सबसे ज्यादा मतलब कॉमन जो होता है, आप ऐसे सोच लो कि दोनों में जो मैक्सिमम बार आया होगा। जैसे मान लो एक चीज लिखा मैंने, मतलब एक नंबर लिखा 2, एक नंबर क्या लिखा 5, एक नंबर 2 लिखा, एक नंबर क्या लिखा 5। मैं आपसे बोलूँ इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो कहोगे सर ऐसा कोई भी नंबर, ये 2 लिखा है यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन जान तो, अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। मान लो एक नंबर लिखा मैंने 3 लिखा, और एक नंबर क्या लिखा मैंने, 12 लिखा। एक नंबर 3 लिखा, एक नंबर क्या लिखा, 12 लिखा। मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो कहोगे सर जो 12 है ना, 12 के अंदर 3 आ जाएगा ऑटोमेटिक, 12 के अंदर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। बाकी चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में करेंगे। अभी ये सोचो कि मान लो आपके सामने 2 नंबर दिए, ठीक है, उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कॉमन कुछ भी मतलब कि ए 1 कॉमन हो। कॉमन क्या हो, सिर्फ 1, उसको क्या बोलोगे आप, को प्राइम। रुको जरा बता रहा हूँ मैं, पहले एक ऐसे डिफिनेशन डाल दूँ उसका, कि को प्राइम क्या होते हैं सर, ऐसे दो नंबर, एचसीएफ, दो नंबर मतलब क्या हो, एक नंबर मान लो ए है, एक नंबर बी है, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलोगे आप, को प्राइम। ऐसे दो नंबर, मैंने कुछ ये नहीं बोला कि कौन से नंबर होंगे, मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लो मैंने आपके सामने नंबर लिखा, मैंने एक नंबर लिखा 16 लिखा, और एक क्या नंबर लिखा 25 लिखा। एक नंबर क्या लिखा 16, एक नंबर क्या लिखा 25 लिखा। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 16 और 25 में कुछ कॉमन है क्या, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे कोई नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो ना, अगर ये मतलब आपको सोचना है कि कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जो दोनों को डिवाइड कर दे, कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब मान लो अगर 4 की बात करोगे ना, तो 4 16 को डिवाइड करेगा, 25 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 1 के अलावा ना आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करो। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1। मतलब ये क्या है हमारे पास, एक ऐसा नंबर है हमारे पास, एक कौन सा नंबर है ये, को प्राइम है, को प्राइम नंबर है। याद रखना, आप एक कंफ्यूज मत होना, को प्राइम कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आप नंबर लोगे वो प्राइम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्राइम हो चाहे प्राइम ना हो, ठीक है ना। बस उनके बीच जो उनमें जो कॉमन होना चाहिए वो कॉमन करना चाहिए हमेशा 1। जैसे रुको जरा, एग्जाम्पल देखो जरा। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखा 35 लिखा 48, क्या ये को प्राइम है। अब आपको पता है सर 35 भी प्राइम नहीं होता, 48 भी को प्राइम है। तो अगर वो प्राइम होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, बस आपको क्या देखना है कि इन दोनों में से बताओ, क्या किसी 1 के अलावा कोई और नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कैसे नंबर है हमारे पास, ये कौन से नंबर है हमारे पास, ये को प्राइम है।
जैसे मान लो मैंने लिखा क्या 8,72, बताओ क्या ये को प्राइम है कि नहीं है? को प्राइम है कि नहीं? नहीं है सर। ये को प्राइम नहीं, क्यों? क्योंकि देखोगे ना, पहली बात तो ये 2 से भी काट दे रहा, 4 से भी काटेगा, 8 से भी काटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 नहीं होगा। 1 के अलावा पता नहीं क्या हो, अभी छोड़ दो आप। मतलब 1 नहीं है, 1 के अलावा जो भी होगा, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? ये को प्राइम नहीं होने वाला। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप डेफिनेशन कॉपी में लिख दो, को प्राइम क्या होता है? ऐसे दो नंबर, ऐसे लिखो जरा कॉपी में, ऐसी दो संख्या, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ 1 हो, उसको क्या बोलोगे आप? को प्राइम। या सिंपल से बोल सकते हो, सर ऐसे दो नंबर जो 1 के 1 के सिवा किसी और से ना कटे, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, उसको क्या बोलोगे आप? को प्राइम बोलोगे। बताओ 88, सॉरी 18 और 77 क्या ये को प्राइम है कि नहीं है? 18 और 77 क्या ये को प्राइम है या नहीं है? 18 और 77 क्या ये को प्राइम है या नहीं है? बताओ को प्राइम है को प्राइम? को प्राइम है, क्योंकि 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा ना, ये 1 के अलावा आपको किसी और से नहीं कटने वाला, इसलिए कैसा नंबर है ये कैसा नंबर है? को प्राइम है, को प्राइम है। मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है ना? अब मैं कुछ चीजें और लिखता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा मैंने, 5 लिखा और 7 लिखा, क्या ये को प्राइम है कि नहीं है? को प्राइम है, क्यों? क्योंकि 1 के अलावा किसी और से ये नहीं कटेंगे, ठीक है? ये जो दो नंबर हैं, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे दोनों, तो क्या होगा? ये को प्राइम है। अब एक चीज सुनो जरा, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मान लो ये लिखा 18, 19, 23, 24, 32, 33, 38, 39, क्या ये को प्राइम है कि नहीं है? पहला बताओ, को प्राइम है कि नहीं? है सर। है। सारे को प्राइम है, बिना कुछ देखे मार रहा हूँ, सारे क्या है? को प्राइम है। क्यों? अब एक चीज आपको, एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हो कि सर 18 के बाद 19, फिर क्या लिखा है? 23 के बाद 24, मतलब जो नंबर पहले लिखा हूँ उसके बाद का नंबर लिख रहा हूँ मैं। मतलब क्या हो रहा है? अगर दो, टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब दो लगातार, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं ना, दो लगातार नंबर क्या होते हैं? हमेशा, ऑलवेज, ये को प्राइम होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको मिल सकता है पेपर के अंदर। दो लगातार नंबर हमेशा क्या होंगे? हमेशा वो क्या होंगे? को प्राइम। तो पेपर वन में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऐसे बना के पूछेगा, ठीक है ना? तो दो लगातार नंबर क्या होते हैं? हमेशा को प्राइम होते हैं। तो देखो 38, 39 क्या होंगे? सीधा क्या बोलोगे आप? को प्राइम। तो ये स्टेटमेंट लिख देना। एक तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट डाल के पूछेगा, बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऑलवेज लिखा, हमेशा होंगे, हमेशा क्या होंगे? वो को प्राइम होंगे। कहाँ पे? अच्छा, टू कॉन्सिक्यूटिव, इसको मैं लिख दे रहा हूँ सही से, इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार, ठीक है? CONSECUTIV। मेरे हिसाब से मैंने स्पेलिंग तो सही लिखी है शायद, कॉन्सिक्यूटिव सही लिखा है, ठीक है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लगातार, ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम? लगातार। दो लगातार संख्याएं क्या होती है हमेशा? वो क्या होती है हमेशा? को ऑलवेज क्या होंगी? वो को प्राइम होंगी, ठीक है? को प्राइम होंगी। अब साहब आवाज आवाज मत बोलना, को प्राइम ही बोलना आप, ठीक है ना? क्योंकि एक आभास था, एक भास था, मैं खुद ही भूल गया हूँ। वो तो मैं इसलिए लिख के लेके आता हूँ, क्योंकि कभी कभी हिंदी में वाला परेशान कर देता है, सर बता के रहो किसका हिंदी मुझे, ठीक है ना? आप तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपके सामने कोई भी नंबर रहेगा, आप पहचान लोगे वो को प्राइम है या नहीं। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा लिख रहा हूँ, बताओ ये है कि नहीं? है, लगातार लिखे हैं तो सीधा है। बोलोगे क्या? है, ठीक है ना? चलिए अगला डालिएगा आप। अगला जो नंबर पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना क्या है? ट्विन प्राइम। क्या है वो? ट्विन प्राइम नंबर।
हाँ, इसको हिंदी में बोलते जुड़वा प्राइम नंबर, अब ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? जुड़वा आभास संख्या, ठीक है, जुड़वा आभास संख्या। पर क्या बोलोगे, ट्विन बोलते हैं ना, ट्विन। तो ट्विन प्राइम नंबर कैसे करोगे? अच्छा ये बताओ, मैंने अभी क्या बताया था आपको, को प्राइम बताया था ना। को प्राइम में जो दो नंबर थे, वो नंबर जरूरी है प्राइम होना चाहिए? जरूरी नहीं है, चाहे नहीं। वो प्राइम, चाहे प्राइम हो चाहे ना हो। लेकिन जब आप ट्विन प्राइम करोगे ना, जब आप ट्विन प्राइम पढ़ोगे, तो इसमें जो भी दो नंबर, दो नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, पक्का से पक्का आपको क्या लेना पड़ेगा? प्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे दो प्राइम नंबर, ठीक है ना, जिनका अंतर, जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस क्या हो, टू हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्विन प्राइम नंबर। मतलब जब आप ट्विन प्राइम नंबर पढ़ोगे, तो जो भी आप नंबर लोगे, जरूरी क्या है, वो क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। जरूरी क्या होना चाहिए? जैसे आप एक चीज़ बताओ, मैंने क्या लिया, 29 लिया, और क्या लिया मैंने, 31 लिया, 29 और 31 लिया, ठीक है ना। मुझे बताओ, क्या ये ट्विन प्राइम है कि नहीं है? कहोगे सर ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, और इनके बीच का अंतर, बड़े में से छोटे को घटा दो, अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको क्या बोलोगे आप, ये कौन सा नंबर है हमारे पास? ट्विन प्राइम है। समझ में आया? ये कौन सा नंबर होगा हमारे पास? ट्विन प्राइम होगा। तो अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ आपसे, सुनना ज़रा ध्यान से, डेफिनेशन सुनना, मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर है, कोई नंबर है जिनके बीच का अंतर दो आ रहा है, कोई नंबर जिनके बीच का अंतर दो आ रहा है, तो क्या वो ट्विन प्राइम है? नहीं। मैंने फिर से सुनो क्या बोला, मैंने क्या बोला, कोई दो नंबर, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे सुनो जरा, जैसे मान लो मैंने ये लिख लिया, 8 लिख लिया और 10 लिख लिया, क्या इसको आप ट्विन प्राइम बोलोगे? ट्विन प्राइम बोलोगे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये प्राइम है ही नहीं, तो बिना देखे इसको कट, इसको मतलब देख, कट करो क्या है कि ये ट्विन प्राइम नहीं होने वाला, ठीक है ना। जैसे आपसे मैंने बोला कि बताओ 5 और 7, 5 और 7 क्या ट्विन प्राइम है कि नहीं है? 5 और 7 आपका ट्विन प्राइम है। 17 और 19 ट्विन प्राइम है कि नहीं है? 17 19 ट्विन प्राइम है। है। ठीक है, अब सुनो जरा, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, जो आप पूछ रहे थे कि सर ये 6 वाला जो है, आप क्यों बताए थे, कहाँ गया, ये रहा ना। अब देखो क्या फायदा हो रहा है। अब आपसे कोई पूछे 1 से लेके 50 तक बताओ कितने ट्विन प्राइम होंगे, 1 से लेके 50 तक। अब आप काउंट कैसे करोगे? अगर आपको 6 का टेबल याद है ना, तो कहोगे सर क्या होगा, 5 और 7 होगा। एक क्या होगा, 5 और 7, फिर क्या होगा, 11 और 13, फिर क्या होगा, 17 और 19, फिर 23, तो ये नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, 29 और 31, फिर क्या होगा, 41 से लेके 43 होगा, फिर 47 नहीं होगा, फिर 53 से लेके नहीं होगा, फिर क्या होगा, 59 से लेके 61। आप काउंट कर लोगे ना इसको? समझ में आया आपको? ये क्यों बताया था मैंने? जैसे कभी कभी पूछ लेता कि काउंट करो आप, और 100 तक ही पूछेगा, 100 से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर पूछेगा तो मान लो सिर्फ 20 तक भी पूछ लेगा, तो भी अगर आप 6 का टेबल याद है तो वहाँ से आप निकाल लोगे। तो जो ये देखोगे, जो ये नंबर आ रहा है ना, इनके बीच का सारे नंबर अंतर कितना आ रहा है, दो आ रहा है। तो ये नंबर कैसे है हमारे, ये ट्विन प्राइम है। कैसे नंबर है हमारे पास, ये ट्विन प्राइम है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 59 और 61, क्या ये ट्विन प्राइम है कि नहीं है? अब आप मान लो भूल गए आप, ठीक है ना, तो आपको 60 का टेबल तो याद, मतलब 6 का टेबल याद है ना। आपको दिख के सर बीच में 60 आता है, इससे एक कर्म करो 59, इससे एक कर्म करो क्या, 61, ठीक है ना। इनके बीच का अंतर दो आ रहा है, ठीक है ना। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर दो हो। समझ में आया आपको? यस सर। तो ये जानते हो इसका, ये जो मॉक टेस्ट मैंने कराया हुआ था ना, मॉक टेस्ट एक वन डाल के देखोगे, तो ये प्राइम नंबर आज का खत्म हो जाएगा, आज अभी खत्म ही हो गया। ये मॉक टेस्ट वन है, उसमें मैंने इससे क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि बताओ 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, अजरा बताओ, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, सॉरी प्राइम नंबर कह रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर आएंगे, 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर आएंगे? देखना, मैं आंसर इसका बता रहा हूँ, इसका आंसर वैसे कितना, 8 है, 8 आएंगे, ठीक है ना, 8 आएंगे। 1 से लेके 100 तक कितने आएंगे, 8 आएंगे। और 1 से लेके 50 तक 5 आते हैं। काउंट कर लोगे यार, 1 से लेके 50 तक तो काउंट ही कर लोगे यहाँ पे, 50 तक तो हो जाएगा, देखो कैसे, 1 2 3 4, और बस ये 5 ही आएगा, ठीक है, 5 आएगा, ठीक है ना। क्यों 37 कहाँ गया, 30 नहीं, आप सॉरी क्या, कहाँ देखो ना, 1 2 3 4, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखो ट्विन प्राइम कैसे हुआ, 35 तो है नहीं, 4, ये होगा खाली 5। समझ में? मैंने खाली 1 से लेके 50 बोला ना, 50 बोला है।
तो 50 अगला जो भी होगा वो यहाँ खत्म होगा। लेकिन क्या हो रहा है, ये है ही नहीं, तो बस खाली आप टेट तक जाओगे, ठीक है। तो 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये आप देखना, वीडियो पहले देखना। बताया मैंने ना, वैसे हो तो गया है, सारे तो करवा दिया मैंने, उसमें मैंने पूरा 100 तो लिख दिया। हाँ, नहीं वैसे तो बहुत सारे कर सकते हैं, पर अभी आप पेपर 1 के हिसाब से करो तो मैं उसी के हिसाब से करा रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा रहा हूँ फालतू में। वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है आपके पेपर 1, ठीक है ना। पर अभी हम पेपर 1 के हिसाब से उतना ही करेंगे, ठीक। चलिए हम आगे आगे जाते हैं। अच्छा तो एक बार देखें जरा, कुछ छूटा तो नहीं है आपका। तो प्राइम नंबर सुन लो। एक बार मैंने सारा आपको प्राइम नंबर बता दिया, ठीक है ना। और ये भी वाली जो वीडियो चल रही है ना क्लास की, ये भी मैं डलवा दूंगा आज ही, आज ही। तो एक बार इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनके ऐसा फैक्टर नंबर दो जिसका एक किस फॉर्म में लिखे होते हैं, प्राइम नंबर 6n + -1 के फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है ना। को प्राइम क्या होते हैं सर, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2, उसको क्या बोलोगे हम, ट्विन। ट्विन प्राइम बोलो, ट्विन प्राइम। ये सारा एक बार रिकॉल करना ना कॉपी में, किसी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है परफेक्ट नंबर, इसको कर लो फिर मैं छोड़ रहा हूँ अभी क्लास, ठीक है, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो प्राइम नंबर मैंने सारा करा दिया आपको। अब आपका काम क्या करना है, एक बार नोट्स रिवीजन करोगे, और जो एक मॉक टेस्ट है वो बस वो कर लोगे, काम खत्म आपका। ठीक है, बाकी में कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा इसके, ठीक है। क्या है, परफेक्ट वो नंबर। मॉक टेस्ट ये नहीं कहा था कि नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हमें करके देना है या नहीं, अभी करना है? नहीं अभी जो आपका एक मॉक टेस्ट 1 था ना, तो अभी उसमें मैंने जो क्लास में पढ़ाया उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपका, ठीक है। प्लेस वैल्यू के ऊपर था और difficulty के। जो अभी मैंने शायद पीडीएफ भी आपको भेजा था ग्रुप में, कल एक पीडीएफ भी भेजा था मैंने मॉक टेस्ट करके, हाँ जी। एक ग्रुप में भेजा था पीडीएफ उसमें। तो एक बार पीडीएफ से खुद सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन वहां से देख लेना, मतलब एक बार खुद सॉल्व करोगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, अब इसका मुझे हिंदी नहीं पता, परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर ही होता है, ठीक है ना। बस तुम लोग हल्का सा कुछ इसमें है, जैसे मान लो मुझे चेक करना परफेक्ट नंबर है कि नहीं किसी नंबर को। तो जैसे मान लो 6 लिखा है ना, 6, अब आपको बताना 6 का परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 6 का फैक्टर करो, तो पता है हर किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 तो होगा ही होगा। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। और ये 6 किससे कटेगा, 2 से भी टू। कटेगा, और किससे कटेगा, 3 से, और किसी से तो नहीं जाएगा। बाकी किससे जाएगा, खुद से जाएगा, 6 से। बाकी किससे जाएगा, 6 से जाएगा। अब जब भी आपको परफेक्ट नंबर चेक करना होगा ना कि सर ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं, जब भी आपको परफेक्ट नंबर चेक करना होगा तो आप कुछ नहीं करोगे, जो आखिरी का 6 है ना इसको हटा दोगे। आखिरी के 6 को हटा दोगे, मतलब जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को हटा दोगे। बाकी क्या नंबर बचा आपके सामने, 1 बचा, 2 बचा, और 3 बचा, इनको ऐड करो। तो ऐड करने पे कितना मिला आपको, 6 मिल गया ना। जो ऐड करने पे मिला और जो आखिरी का नंबर, अगर दोनों सेम रहे, अगर दोनों सेम रहे तो कैसा नंबर होगा, ये परफेक्ट नंबर होगा। लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो 8 लिखा हुआ है ना। मुझे बताओ 8 परफेक्ट नंबर होता है कि नहीं होता है। तो कहोगे सर सबसे पहले 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर क्या होता है हमारे पास, 1 होगा। फिर किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 4 से, 3 से नहीं कटेगा। फिर क्या होगा सीधा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा सीधा, 8 से कटेगा। भाई 8 के बड़ा बड़ा चेक नहीं करोगे, इसे छोटा ही चेक करोगे। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, क्योंकि सर 8 को हटा देंगे, बाकी सभी नंबर को जोड़ो आप। तो 4 2 6 1 7 आया, पर आना कितना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। इसलिए मतलब क्या हो गया, ये जो है ये परफेक्ट नंबर नहीं। समझ में आया परफेक्ट नंबर क्या होता है। मुझे बताओ 9 क्या परफेक्ट नंबर है, 9 का परफेक्ट नंबर होता है 9। नो सर। नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 आएगा, 3 आएगा, फिर सीधा 9 ही आएगा। 10, 10 होता है क्या परफेक्ट नंबर, 10 क्या परफेक्ट नंबर होगा, नो सर। नहीं होगा, ठीक है ना। आराम से कर लोगे आप। तो कुछ एक तो परफेक्ट नंबर है वो, नहीं अभी।
अच्छा देखना जरा। हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी सर। बस ये लिख लो कि कौन से परफेक्ट नंबर है। एक दो मैं लिख के लाया हूं, उसको देख लो, बाकी यही होते हैं। एक क्या होगा, 6 मिलेगा आपको। फिर 28 को चेक करोगे, 28 पक्का क्या है आपका, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 28 को चेक करोगे आपको परफेक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। 28 परफेक्ट नंबर है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, 496 है। और फिर क्या मिलेगा, अ, ये सारे परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 28128, बहुत, इतना याद कर लो बस, बहुत है। इतना पूछे उछेगा नहीं आपके पेपर में, ठीक है ना। 28 का भी कर लोगे ना, 28 का फैक्टर करोगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा हमारे पास, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, ऐसे करके ऐड करोगे तो ये कटेगा। तो परफेक्ट नंबर ये रहा, समझ में आया। अब आपका सारा चीज़ मैंने करा दिया। अगर कुछ छूटा होगा तो एक बार मुझे इन्फॉर्म करना, पर मुझे लगता है मैंने सब कुछ करा दिया आपका प्राइम नंबर से, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आप प्रैक्टिस रीड करना, ठीक है। और कोई डाउट, स्मृति दीदी, कोई डाउट आपको? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक क्या स्टार्ट किया जाए आपका नंबर सिस्टम में। मैं क्या पढ़ाया था, अगला टॉपिक मैं आपका क्या स्टार्ट करूँ, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देता हूँ आपको। आप लोग यूट्यूब वाली वीडियो देखे तो नहीं होगे, पक्का पढ़ाना पड़ेगा मुझे क्लास में। तो अगली क्लास में डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, और थोड़ा बहुत तेज पढ़ाऊंगा उसको मैं, क्योंकि उसको मैंने पहले भी से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप वहाँ से कर लेना। तो अगली क्लास हमारी जो भी होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद अब इसके क्वेश्चन आप कर लेना थोड़ा, ठीक है ना। एक बार जो पीडीएफ भेजा है मैंने ग्रुप में, आप ऐड है ना ग्रुप में आप तो उस पीडीएफ उसमें भेजा हुआ है। इवनिंग वाले बैच में भेजा था मैंने, एक पीडीएफ भेजा मॉक टेस्ट 1 करके नाम से, ठीक है ना। एक बार उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं और भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो बस रहने दें आज। और हाँ, आपको थोड़ा सा प्रमोशन कर लें अपना। और आप बच्चे में से अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स चाहिए सीटेट का, तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। जो कोर्स की फीस है आपका ऑनलाइन कोर्स का, वो 499 रुपये का है, ठीक है। सीटेट ऑनलाइन फीस जो है आपकी, ऑनलाइन क्लासेस की फीस जो है वो कितनी है, 499 है। तो आप में से अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हमारे ब्रांच जो है उत्तम नगर में आइए, या फिर हमारे जो नंबर है, नंबर तो मुझे याद नहीं है, एक बार आप देखोगे तो मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके इस कोर्स के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। जैसा कि पता है आपको कि आपका पेपर जो है 15 दिसंबर को है, ठीक है। उससे पहले ही आपका सिलेबस सारा करवा दिया जाएगा, और काफ़ी प्रैक्टिस भी करवा के, जिससे आपका इस बार सीटेट क्वालिफाई आप कर ले जाओ। तो जो बच्चे इसमें से ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो है ऑनलाइन कोर्स जो है आप 499 में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके।